एसआरएम जे ट्रिपल ई 2025 के रिजल्ट्स को लेकर के काफी सारे बच्चे जो है टेंशन में है कि एक्चुअल में रिजल्ट की जो डेट दी है इन्होंने, क्या उसी दिन रिजल्ट आ जाएगा या और डिले भी हो सकता है। तो वो डेट की बात तो करेंगे ही, बट हम साथ ही साथ आपको बच्चों यहाँ का कैसे एडमिशन प्रोसेस चलता है एंड क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होगा, चॉइस फिलिंग कैसे होगी एंड साथ ही में जाकर के आपको कितने कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं, वो सारा चीज इसी वीडियो में डिस्कस होने वाला है। इसलिए अब ज्यादा बात नहीं करते, वीडियो शुरू करता हूं। बट बच्चों, आप लोगों के लिए पेड काउंसलिंग के बारे में मैं आगे बताने वाला हूं, उसको आप ज्वाइन करते हो तो ये गारंटीड होगी कि आपकी रैंक जो आई है उस पे बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच, क्योंकि यहाँ वन टाइम ही चॉइस फिलिंग होती है और एक ही चॉइस भरनी पड़ती है, बस इतने सारे कैंपस और इसमें आगे बात करूंगा इनके बारे में। तो बच्चों, सबसे पहली चीज है कि आप लोगों का एग्जामिनेशन खत्म हो गए थे 27 ऑफ अप्रैल को एंड रिजल्ट की जो डेट दी गई है दैट इज दी गई है 5th ऑफ मे। 5th ऑफ मे को लिखा गया है, उस दिन आपका रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई देरी वाली बात नहीं होगी। और वो जो रिजल्ट होगा वो भी आपके मॉर्निंग में ही देखने को मिल जाएगा, ठीक है, ज्यादा कुछ लेट नहीं होगा, आपको मॉर्निंग में ही रिजल्ट आ जाएगा, तो कोई टेंशन आपको नहीं लेना है। साथ ही में यहाँ पे आपको टोटल 7 कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं। एसआरएम केटीआर हो गया, एसआरएम आपका एपी हो गया, एसआरएम रामापुरम हो गया, एसआरएम सोनीपत हो गया, एसआरएम गाजियाबाद हो गया, एसआरएम त्रिची हो गया एंड एसआरएम वडापलानी हो गया। तो ये सारे आपको टोटल 7 कैंपसेस देखने को मिल जाते हैं। बाकी यहाँ पे एडमिशंस के लिए आपको एलिजिबिलिटी 60% चाहिए होता है। पीसीएम हो आपके पास, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी हो, पीसीबी हो, या फिजिक्स मैथ बायोलॉजी, ऐसा भी कुछ कॉम्बिनेशन है तो आपका चल जाएगा। इन 3 सब्जेक्ट्स के अंदर आपको टोटल ओवरऑल मिला करके आपका 60% होना चाहिए। बाकी बच्चों, इसका फेज 2 एंड फेज 3 भी होगा, बट जो फेज 1 में आपकी जो रैंक आई है ना, उस रैंक पे आपको चांस होगा सबसे बेस्ट मिलने का। क्योंकि होता क्या है कि जब फेज 2 और 3 में जाते हैं तो और ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाती है, और फेज 1 में भी आपकी काफी हाई कट ऑफ रहने वाली। क्यों? मैं एक एग्जांपल के तरीके से आपको समझाता हूं कि जैसे फॉर एग्जांपल पिछले ईयर जो है 3 उसमें से क्या था कि फेज 1 में और फेज 2 दो ही में बस बांटे गए थे, एंड फेज 1 और 2 में बांटा गया तो लगभग इक्वल नहीं होता, लेकिन आधा आधा मान सकते हो, तो 150 बटा, ठीक है। तो फेज 1 और 2 में इस साल कितने इन्होंने बढ़ा दिया, एक फेज 1 2 3, तो अब क्या होगा, 100 सीट्स बढ़ जाएगी। तो अब क्या होगा, कंपटीशन बढ़ जाएगा, बच्चे इतने बढ़ गए और सीट्स कम है, काफी हाई कट ऑफ होगा। कोई भी ऑफिशियल इनका कट ऑफ भी नहीं रिलीज होता है, ठीक है, ऑफिशियल कोई कट ऑफ एसआरएम रिलीज नहीं करता है, आपके साथ स्कैम भी किया जा सकता है। और इस वजह से बच्चों, काफी बच्चों को टेंशन हो जाती है। और होता क्या है कि आपको यहाँ पे इतने सारे कैंपसेस हैं, उनमें से बस एक ही चॉइस फिल करने का मौका मिलता है, और यहाँ पे राउंड 1 होने के बाद राउंड 2 होगा कि नहीं, ये तक नहीं बच्चों को बताया जाता है जल्दी, ठीक है। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन नहीं चाहिए। आपको चाहिए कि इतने सारे कैंपसेस का मुझे तो नहीं पता मुझे क्या मिलेगा, क्या मुझे केटीआर मिल जाएगा कि नहीं, इसमें सीएससी मिल जाएगी कि नहीं, ऐसा बच्चों को अंदर टेंशन होता है। क्योंकि अगर आपने कोई भी भर दिया, नहीं मिला, फिर बाद में आप रहोगे। तो आपको अगर बेस्ट से बेस्ट काउंसलिंग एंड बेस्ट ब्रांच बेस्ट कैंपस चाहिए, तो आप पेड काउंसलिंग के बारे में सुनो। बच्चों, अब हम आ जाते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट पे। इस पार्ट को किसी भी बच्चे को स्किप नहीं करना है, क्योंकि अगर कोई भी बच्चा स्किप करता है, बाद में रोने के अलावा नहीं रहेगा। देखो, एसआरएम की काउंसलिंग सबसे कॉम्प्लिकेटेड काउंसलिंग है। वैसे सारी प्राइवेट काउंसलिंग कॉम्प्लिकेटेड है, बट एसआरएम एक स्पेशल है, क्योंकि यहाँ पे चॉइस फिलिंग जो होती है, इतने सारे कैंपसेस और इतने सारे कैंपस से एक कैंपस को सिलेक्ट करके एक ही ब्रांच फिल कर रहे हैं। और में तो ये भी होता है ना कि आगे के राउंडों में चेंज कर लेंगे, या इतने सारे 10 हमने भर दिए, 10 में से कोई ना कोई तो मिल जाएगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ आपको ओनली एक ही सेलेक्ट करना पड़ता है। और यहाँ पे एसआरएम कोई भी ऑफिशियल कट ऑफ भी नहीं रिलीज करता है। अब जब ऑफिशियल कट ऑफ रिलीज नहीं हुआ, तो आपको कैसे पता है मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा? खुद से भरोगे, नहीं मिलेगा, बाद में रहोगे, क्योंकि हर फेज में इसकी जो है और भी ज्यादा हाई कट ऑफ जाती है। और इस साल आपके 3 फेजेस हो गए हैं। फॉर एग्जांपल 300 सीट्स अगर पिछले साल थी, तो 2 फेजेस में 150 के अराउंड, हाफ में अराउंड में बटे। और इस साल क्या है, 300 ही सीट्स हैं, इस साल 100 बटेगी। तो ऑब्वियसली बच्चे इतने ज्यादा है, ओनली 100 सीट्स है, तो काफी ज्यादा हाई कट ऑफ हो जाएगा। तो बच्चों के अंदर टेंशन होती है, मैं क्या भरूं क्या नहीं। हमारे पास 7 to 8 ईयर्स से हम लोग काउंसलिंग कराते हैं। वी हैव ऑल द डेटा, सारा डेटा है कि इस कैंपस की इस ब्रांच को कितनी रैंक पे किस बच्चे को मिलता है, सारा कुछ डेटा, कितना हाई होगा कितना लो होगा, हर एक चीज। बट वी कैन ओनली गिव यू इन द पेड काउंसलिंग। जो काउंसलिंग सपोर्ट बच्चा ज्वाइन करेगा, हम उसको बताएंगे कि उसकी रैंक पे क्या मिलेगा, और वही फिल करने पे उसे वो मिल जाएगा
100% गारंटीड के साथ। तो मैं आपको फीचर्स बता देता हूं कि क्या क्या फीचर्स है काउंसलिंग सपोर्ट के। सबसे पहली, जैसे ही आप लोग ज्वाइन करते हो, ज्वाइन करते ही आपको एक पर्सनल मेंटर अलॉट कर दिया जाता है, ठीक है। उन पर्सनल मेंटर से आपको कॉल भी आ जाएगा, कॉल आने के बाद सारे डाउट्स वगैरह पूछ सकते हो कॉल पे ही, ये सारी चीजों की। साथ ही साथ एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको ज्वाइन कराया जाएगा, जिसमें वो सारे फ्रेंड्स देखने को मिल जाएंगे जो भी कॉलेजेस में जाने वाले हैं एसआरएम के थ्रू, वो रहेंगे। एंड साथ ही में पर्सनलाइज्ड चॉइस फिलिंग होगी, आपकी कॉल पे बात करके आपको आपकी रैंक के हिसाब से आपको बताया जाएगा कौन सा कैंपस, कौन सा ब्रांच क्या फिल करना है, क्योंकि आपकी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस, बेस्ट ब्रांच हमें दिलवाना है 100% गारंटी के साथ। तो ये चीज रहेगी। बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह के रिलेटेड और भी कोई डाउट वगैरह, हर एक चीज आप लोग मेंटर से पूछ सकते हो। तो इतनी सारी चीज के लिए हम चार्ज कितना कर रहे हैं? ओनली फॉर द फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, ओनली 50 बच्चों के लिए 1,999 फीस रहने वाली है, ओनली 1,999। बाद में यही फीस 50 बच्चे हो सकता है अभी 2-4 घंटे में हो जाए वीडियो डालने के बाद, या फिर आज नाइट या मैक्सिमम कल तक हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसकी फीस 2499 हो जाएगी। आपको विश्वास ना हो तो आप बाद में देख भी लेना, फीस इसकी बढ़ जाती है। पिछले साल इसी काउंसलिंग को बाद में बच्चों ने 3000 4000 में भी अवेल किया था। इसलिए आज देख रहे हो, अभी देख रहे हो, जल्दी से काउंसलिंग सपोर्ट ज्वाइन कर लो अगर आप चाहते हो कि आप ही रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज, बेस्ट ब्रांच मिल जाए। क्योंकि यहाँ एसआरएम आपको झोल कर देगा, खुद से करोगे कुछ नहीं मिलेगा, बाद में रोओगे, ठीक है। तो आपको बेस्ट से बेस्ट चाहिए तो जल्दी से जाओ डिस्क्रिप्शन में, जल्दी से जाके काउंसलिंग सपोर्ट को एनरोल कर लो, बाद में फीस बढ़ जाएगी। बाकी बच्चों, हमने काफी सारी वीडियोस आप लोगों के लिए ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी हैं। जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तो आपके लिए क्या कट ऑफ रहने वाली होगी, साथ ही साथ कॉलेज रिव्यू हो गया, साथ ही साथ पूरा एडमिशन प्रोसेस, डिटेल्ड एडमिशन प्रोसेस, ये हर एक चीज के बारे में आपका वीडियो आ रहा होगा, तो वो सब भी आपको देखना है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको सारा बता दिया, तो जितना जल्दी है उतना जल्दी ज्वाइन कर लो, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले पहले ये सब ऑफर अभी लगे हुए हैं। मे बी अगर 50 बच्चे उससे पहले हो जाते हैं तो उसकी फीस ऑलरेडी बढ़ जाएगी, क्योंकि उस दिन काफी बच्चे बढ़ेंगे, तो उस दिन तो बढ़नी ही है, ठीक है। तो जल्दी से जाकर के ज्वाइन कर लेना अगर आप चाहते हो अपनी रैंक पे बेस्ट से बेस्ट कैंपस एंड बेस्ट ब्रांच। जल्दी से ज्वाइन कर लो। सो बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।